राहुल गांधी जी ट्रंप के H1B वीजा के फीस हाइक पर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं राहुल गांधी जी की बात पर तभी एग्री होऊंगा जब भारत वाले खुद को नौकर समझे और अमेरिका को मालिक समझे। और ट्रंप के इस फैसले से यह साबित हो गया कि अमेरिकियों के लिए ट्रंप कितना महान नेता है। उसके हर एक फैसले में अमेरिका फर्स्ट का मुद्दा रहता है। ट्रंप के इस H1B वीजा के फीस हाइक के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो चाहता है अमेरिका की कंपनियां अमेरिकन को ही आने दे। जो बाहर के देशों से अमेरिका में जाके काम करते हैं उनको वो वापस अपने देश भेजे। तो कौन से देशवासी इस फैसले का सम्मान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अगर आपको अमेरिका में नौकरी करनी है तो आपको भारी अमाउंट देना पड़ेगा, तभी आपको H1B वीजा मिलेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आप अमेरिका में नहीं रहना, आप कहीं और जाके काम करो अपना। आज ट्रंप के इस फैसले से उन लोगों को अपनी औकात दिखा दी जो ये चौड़ में घूमते थे कि भाई हम तो अमेरिका में रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, H1B वीजा उन्हीं को मिलता है जो पढ़े लिखे हो और अमेरिका में जाके मजदूरी करना चाहते हो। मजदूरी का मतलब स्किल्ड लेबर हो, यही मतलब होता है स्किल्ड लेबर का। एक बंदा इंडिया में रहकर टॉप क्लास एजुकेशन लिया, IIT में गया, IIT में जाके वो फिर एक ही ड्रीम देखता है, अमेरिका जाना है। और अमेरिका जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और वो वीजा कौन सा होगा, H1B वीजा, जहां पे जाके आप जो है स्किल्ड लेबर की तरह काम कर सकते हैं। पहले जो है H1B वीजा लेने के लिए 3 साल के लिए लगभग 5 लाख के आसपास देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या किया है, ट्रंप ने यह कह दिया कि अगर H1B वीजा पे आना है तो आपको $1 लाख यानी कि तकरीबन ये 90 लाख रुपए के आसपास होते हैं देने होंगे। इसका साफ साफ मतलब इतना ही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि दूसरी कंट्री के लोग वहां जाके काम करें और अमेरिकियों को आगे बढ़ने ही ना दे। और ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान जो हुए हैं वो इंडियन है, क्योंकि हर साल अमेरिका 85,000 H1B वीजा रिलीज करता है, जिसमें से 72% तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही होते हैं वो वीजा लेने वाले। जैसे ही ये खबर आई, अमेरिका में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, गूगल, मेटा, अमेजॉन, ये सारी कंपनियां अपने मजदूरों को बोल दिया भाई जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर अमेरिका आ जाओ, वरना फिर आपको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिवाली मनाने के लिए घर आए हुए थे। सोचो वो बिना दिवाली मनाई तुरंत के तुरंत भाग गए। यह है उनका देश प्रेम और देश के लिए चिंता। ट्रंप के इस फैसले से हम दुख तो मना सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक शर्त रखनी होगी कि हम नौकर बन के रहें। क्योंकि हम नौकर बनेंगे तभी कहेंगे मालिक हमें नौकरी दे दो, कैसे भी करके आपके देश में आने दो, तभी हम आपके देश को, आपकी देश की इकोनॉमी को हम बड़ा बनाएंगे। क्योंकि हमारे देश में तो हम बड़ा कर नहीं सकते। हमारी सरकार, हमारी पॉलिटिक्स इस तरीके से उलझी हुई है कि यहाँ तो धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, यहाँ जातिवाद के नाम पे बटे हुए हैं, यहाँ लैंग्वेज के नाम पे बटे हुए हैं। तो हमें जो है हमारे देश में नहीं रहना, हमें आपके देश में रहने दो, कैसे भी करके हमें नौकरी दे दो बस। अगर हम खुद को ऐसा मानते हैं तो मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए बहुत गलत बात है। भारतीयों के लिए ये अत्याचार है कि ट्रंप ने जो है H1B वीजा पे जो है हाइक बढ़ा दी। लेकिन अगर हम अपने आप को मालिक समझे तो सोचो ये कितनी अच्छी बात है, ये इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो लोग अमेरिका जाते थे, मतलब IIT के टॉप माइंड जो होते थे वो अमेरिका जाते थे, वहां की कंपनियों को बड़ा बनाते थे। अगर वो इंडिया में रह के कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाए जो इंडिया को आगे ले जाए। अब हम वैसे तो बहुत बात करते हैं हमारा अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, गूगल होना, ईमेल होना चाहिए, लेकिन ये आएगा कहां से भाई? ये तो तभी आएगा ना जब ये माइंड यहाँ पे रहे। ये अमेरिका जाते हैं और वहां के गुलाम बन के रह जाते हैं। तो फिर कैसे पॉसिबल हो कि इंडिया में इंडिया का सोशल मीडिया हो, उनका खुद का जीमेल हो। हम इंडिया में रह के खुश हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO जो है इंडियन है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ बोला? क्या इंडियंस के लिए वो खड़े हुए अमेरिका सरकार के साथ भिड़े? नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ पंगा ले। भारत को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि ऐसे ब्रेन यहीं रहे, उनको ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि वो यहीं रह के यहाँ पे कुछ अच्छा कर ले। सोचो कितने दुख की बात है कि इंडिया में एक कंपनी थी ब्लैकबक नाम से, जो कि बंद हो रही है। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, यहाँ का रोड सिस्टम इतना खराब है कि जो ऑफिस आने के लिए 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता था। क्या हम ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे सकते? क्या हम ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सकते जिससे कि ये अपना अच्छा प्रोडक्शन कर सके, ये लोग फुल एफिशिएंसी से काम कर सके? तो बड़ी बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में ऐसे ब्रेन को रखना है तो ऐसा इन्वायरमेंट भी देना होगा, थोड़े रूल और रेगुलेशन में ढील देनी होगी ताकि वो लोग भी समझे कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है और वो अच्छा भी कर सकते हैं। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे उन ब्रेन को यहाँ पे काम दिया जाए और किस तरीके से यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि आने वाले टाइम में आज भारत भी अमेरिका और चाइना के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। जय हिंद।